आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। और दूसरा कहा गया है कि एक गोली दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है दोस्तों 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या करते हैं दोस्तों, आप किसी एक पृष्ठ पे मतलब क्या करेंगे दोस्तों, आप किसी कांच के एक पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, अगर चांदी का पॉलिश कर देते हैं तो आने वाली प्रकाश किरण क्या होती है दोस्तों, उससे टकरा करके परावर्तित हो जाती है। तो यही जो होता है दोस्तों दर्पण कहलाता है कि आने वाली जो प्रकाश होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, उस दर्पण की सतह से टकरा करके परावर्तित हो जाए। इस प्रकार क्या किया जाता है कि इसका एक सतह जो होती है उसे पॉलिश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या बनता है दोस्तों, दर्पण बनता है। तो अब गोली दर्पण क्या होगा, गोली दर्पण का मतलब ये हो जाएगा दोस्तों कि एक दर्पण है, मतलब हमारे पास में एक कांच का गोला है, ठीक है। तो आप एक इमेजिन करिए, एक कांच का खोखला गोला है जिसकी क्या है दोस्तों त्रिज्या r है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इस आर त्रिज्या वाले जो गोले हैं इसको इस प्रकार से काटते हैं कि आपके पास में क्या बनता है, अलग अलग प्रकार के दर्पण बनेंगे जब आप इसके किसी एक भाग को, पर्टिकुलर भाग को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। मतलब ये हमारे पास में आर त्रिज्या का गोला है, तो आपने क्या किया दोस्तों, आपने इस आर त्रिज्या के गोले को दो भाग में काटा, ठीक है। तो ये हमारा आर त्रिज्या का गोला दो भागों में जब कटा, तो दोस्तों पहला इसका जो भाग रहेगा, तो इस गोलीय भाग को आपने दो भागों में विभक्त किया, ठीक है। दोनों की त्रिज्या तो क्या है दोस्तों, आर ही है। परंतु जब आपने क्या किया, इसको दो भागों में काटा, तो आप क्या करेंगे, अभी आपको बताया कि दर्पण बनाना है, मतलब आप किसी एक हिस्से को क्या कर रहे हैं, इस कांच के गोले के किसी एक हिस्से को पॉलिश कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपने क्या किया, इस अंदर वाले हिस्से को पॉलिश कर लिया, ठीक है। तो आपने जब इस अंदर वाले हिस्से को पॉलिश किया, तो इस अंदर वाले हिस्से को पॉलिश करने के बाद में इसके परावर्तक तल कैसा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला तल जो है उभरा हुआ, वही उसका क्या होगा, परावर्तक तल होगा, ठीक है। तो ये इसका परावर्तक तल है, मतलब आने वाली प्रकाश किरण इससे टकरा करके वापस परावर्तित हो जाएगी, तो इसे कहते हैं परावर्तक तल। और दोस्तों यहाँ पे है पॉलिश वाला तल। तो इस प्रकार के दो दर्पण होता है, उसे कहा जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप विपरीत क्या करें कि बाहर वाले तल को क्या कर दीजिए, पॉलिश कर दीजिए। तो जिस बाहर वाले तल को आप पॉलिश कर रहे हैं, तो ये उभरा भाग पॉलिश है, और जो आंतरिक तल है दोस्तों वो कैसा हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। तो जहां पर दोस्तों यह धसा हुआ जो तल है वह परावर्तक की भांति व्यवहार करता है, उसे कहते हैं हम लोग अवतल दर्पण, ठीक है। तो अब ये जो अवतल दर्पण है हमारा, इसमें और इसमें, तो इन दोनों ही को क्या कहा जाता है, गोली दर्पण। तो अब इसकी त्रिज्या क्या होती है दोस्तों, अभी आपको बताया कि जिस त्रिज्या का जो हमारा गोला काट करके क्या बनाया जाता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का निर्माण किया जाता है, उसे ही कहते हैं उसकी वक्रता त्रिज्या। तो ये थी हमारी किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर दी गई है, मतलब ब वाला हल कर रहे हैं, तो चूंकि अब हमारे पास में एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है r, उसका मान कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बोला है कि फोकस दूरी क्या होगी। तो चूंकि दोस्तों हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या और फोकस क्या होता है, इस वक्रता त्रिज्या का आधा वाला भाग जो होता है उसे कहते हैं f, ठीक है। तो फोकस दूरी जो होती है वह कैसी होती है, अपनी वक्रता त्रिज्या की आधी, मतलब किसी भी गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f का मान जो होता है वह उसकी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। अतः दोस्तों f बराबर से क्या हो जाएगा, r के बटे में 2। तो r का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर के बटे में 2। तो आपके पास में दोस्तों जो फोकस दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि गोलीय तल जो है, ठीक है, मतलब गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी गई थी, उसके लिए फोकस दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर की प्राप्त हुई। तो हम कहेंगे दोस्तों कि अवश्य ही दोस्तों हमने 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक गोलीय दर्पण बनाया था, और उसके लिए फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुई, जो त्रिज्या की कैसी होती है, आधी होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर रहेगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।